स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह का फैसला निरस्त कर दिया है। आपको बता दें 4-3 के बहुमत से 1967 का यह फैसला पलटा है। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर फैसला बाद में होगा, इसको लेकर किसी तरह का कोई भी अभी रिएक्शन सामने नहीं आया। साथ ही एएमयू के स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक बड़ा फैसला करेगी। बाद में 3 जजों की रेगुलर बेंच एक फैसला करेगी, जहां एएमयू का दर्जा नए सिरे से तय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल एएमयू का स्टेटस बरकरार रहेगा। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज इस पूरे मामले को लेकर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम फैसला क्या सुनाया जाता है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह का यह फैसला निरस्त कर दिया। 4-3 के बहुमत से 1967 का फैसला पलटा है। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर फैसला बाद में किया जाएगा, जहां एएमयू के स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक बड़ा फैसला करेगी। बाद में 3 जजों की रेगुलर बेंच ये बड़ा फैसला सुनाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू का दर्जा नए सिरे के साथ तय होगा। फिलहाल एएमयू का जो स्टेटस है वो अभी बरकरार रहेगा। हालांकि थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आई है एएमयू के छात्रों को भी, एएमयू विश्वविद्यालय को भी, क्योंकि लंबे समय से यह मामला अटका हुआ था। तकरीबन 57 साल बाद इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है, लेकिन अभी भी चीजें क्लियर होती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपको यह भी अपडेट दे दें कि कई दफा सुनवाई भी हो चुकी, लेकिन सुनवाई के दौरान महज दलील पर दलील और तारीख दर तारीख दी जाती थी। इस बीच अगर केंद्र सरकार का भी जिक्र किया जाए तो केंद्र सरकार इस चीज को लेकर आपत्ति दर्ज करा चुका है। केंद्र सरकार का इस पूरे मामले को लेकर यह कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू वहां किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, तो अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है, जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बादशाह में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है, वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी, बट वो ऑब्वियसली डिसीजन सब्सिक्वेंट है। देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, इसलिए कि जो 3 जजेस की बेंच है वो बेंच उम्मीद है कि फेवर में फैसला देगी और माइनॉरिटी स्टेटस जो मिलेगा तो उसके बड़े इख्तियारात होते हैं, बड़े पावर्स होते हैं, उसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होती है और सारे राइट्स, सारे पावर्स उनके अंदर उनको खुद होंगे और इसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। और जहाँ तक कि 3 जजेस की बेंच है, वो बेंच जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फैसला लेगी और वही फैसला लेगी कि माइनॉरिटी स्टेटस को वो कंटिन्यू करेगी। विश्वविद्यालय जो पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा स्थापित है 1920 से, वह एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, इसकी लड़ाई चल रही है। हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, अमूवी बचाओ मंच के माध्यम से, सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष किया है और आज उसका वह ऐतिहासिक पल आने वाला है। निश्चित रूप से आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं आता, इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान है नहीं ये, और यही तथ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आज इसे प्रमाणित भी करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इससे पूरे देश में खुशी की लहर है और ये अलीगढ़ तहरीक की, अलीगढ़ आंदोलन की, अलीगढ़ मूवमेंट की, फर्जंदाने ससीयत की जीत है। ये फैसला ये बताता है कि इस मुल्क में मुसलमानों को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, उनको अपने तरीके से विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार है, स्कूल बनाने का अधिकार है, उसको चलाने का अधिकार है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इसका दूरगामी परिणाम होगा। 1967 में अजीज बादशाह का जो फैसला आया था, जिसने अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया था, उसे निरस्त करते हुए
पुनः का स्टेटस बहाल किया। अभी फैसला चल रहा है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पर मीडिया के हवाले से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर अजीज पाशा का फैसला निरस्त हो गया तो पूर्व दर्जा कायम रहेगा माइनॉरिटी का। जो 3 जजेस की बेंच भी डिसाइड करेगी, वो भी इन 7 जजेस की जो बेंच का बहुसंख्यक का निर्णय है 4-3 का, उसका पालन करें। अलग अलग मामलों में चीफ जस्टिस के सवाल और वकीलों की दलीलें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा संवाद दिखाने जा रहे हैं जो बहुत विशेष है, क्योंकि यह संवाद हुआ है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किए गए एक वकील के बीच। बिल्कुल सही सुना आपने, एक वकील जिसे एआई के जरिए तैयार किया गया। इसी एआई वकील से चीफ जस्टिस ने कुछ सवाल जवाब भी किए और जो जवाब वकील की तरफ से दिया गया उसे सुनकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हंसने लगे। दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ का सवाल था कि क्या भारत में मृत्यु दंड संवैधानिक है। इस पूरे मामले को भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन एएमयू में जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम फैसला सुनाया गया उसके बाद की क्या स्थिति और तस्वीर कैसे बदलती हुई नजर आ रही है, पहले इसकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। कंचन अरोड़ा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम फैसला सुनाया गया, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई के दौरान देखने को मिला, क्या दलीलें दी गई? जी बिल्कुल रितु, देखिए पहले इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी फैसले को नहीं सुनाया है, बल्कि अजीज बाशा का जो फैसला 1900 का था उस फैसले को किसी तरीके से 1967 का था उसको खारिज किया है कि मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक का दर्जा उसको नहीं मिलना चाहिए। इस फैसले को खारिज किया गया है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा या दर्जा नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस मामले को लेकर के अब 3 जजों की जो बेंच है वो इस पर अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात कर दी जाए तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के, तो उन्होंने इस बात को लेकर के स्पष्ट तौर पर कहा कि बेंच ने अजीज बाशा के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि कोई संस्था सिर्फ इसलिए अपना अल्पसंख्यक दर्जा खो नहीं देगी क्योंकि वो कानून द्वारा बनाई गई है, कानून के द्वारा इस विश्वविद्यालय को बनाया गया, तो इसका मतलब नहीं। बिल्कुल, अब आने वाले समय में किस तरह से इस पूरे मामले को चीजें क्लियर होगी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अलग अलग मामलों में चीफ जस्टिस के सवाल और वकीलों की दलीलें आपने खूब देखी और सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा संवाद दिखाने जा रहे हैं